Good morning student. This lecture related to history chapter 3rd nationalism in India. It's 6th lecture of the chapter. In this lecture we will discuss about the towards civil disobedience. It means we will discussing here about the CDM civil disobedience movement. Earlier we already discussed about the non-cooperation movement, idea of non-cooperation and how the non-cooperation become a movement, and how did the movement started in the towns, countryside and the plantation by the plantation worker. Here we discuss here call of non-cooperation movement. The movement that is started by the Mahatma Gandhi. Now what was the result of non-cooperation movement? Call off. Why? So there are the variety of the reason behind the call of the movement. The first is the Chori Chora incident and the second is to train the सत्याग्रही. क्यों यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है सत्याग्रही को? चोरा चोरी. What is it? It was a village in Gorakhpur in a UP. What happened here? February and 1922. In February 1922, which date? The 2nd Feb. On 2nd Feb, Balwant Ahir, a person beaten by the British government and arrested. वरना चोरा चोरी इंसिडेंट के लिए ऐसा, अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो ऐसा प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि इन 1922 इंडिया गेन द फ्रीडम. टू ट्रेन द सत्याग्रही. First, I want to explain the incident of Chori Chora. In Chori Chora, बलवंत सिंह अहीर जो पर्सन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो बुरी तरह से पीटा गया और अरेस्ट कर लिया गया. अब उसकी जो इस चीज़ की, इस घटना की जो इन्फॉर्मेशन है जब लोगों तक पहुंची तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि चोरा चोरी एरिया के अंदर, यहाँ इस विलेज के अंदर अप्रोक्स 4000 ऑन 4 Feb 4000 के लगभग जो पीपल है वो गैदर्ड होते हैं और इतने लोगों को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे फायरिंग की और फायरिंग में 2 and 3 पीपल जो है वो डाई हो जाते हैं. तो इसके जवाब में प्रोवोकिंग इंडियन पीपल ने क्या किया? दे अटैक ऑन पुलिस स्टेशन. और जो वहाँ पे इतनी भीड़, इतनी जो एग्रेसिव जो क्राउड है वो अटैक करती है पुलिस स्टेशन के ऊपर और जितने भी वहाँ के ब्रिटिश पुलिस के जो वर्कर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, सब के सब जो है वो पुलिस स्टेशन में अपने आप को जाकर छिपा लेते हैं. और यहाँ पे उन्होंने क्या किया? इंडियन पीपल का गुस्सा इतना वो एंग्री थे कि उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को जो है वो आग लगा दी. अगर कोई ऑफिसर्स उसमें से निकल कर आना भी चाहता था तो उन्होंने वापस उसको इसके अंदर डाल दिया. तो यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट, टू ट्रेन द सत्याग्रही. अब इसका थोड़ा सा रिजल्ट भी मैं आपको बता दूं क्या हुआ इंसिडेंट का. 172 जो इंडियन पीपल है उनके अगेंस्ट जो है केस चलाया गया और रिजल्ट इसका हुआ कि 20 जो है इंडियन पीपल को फांसी की सजा दी गई टू अटेम्प्ट द चोरी चोरा इंसिडेंट. और गांधी जी को जब इसका पता चला कि यहाँ पे
ये घटना हुई है और उसके जवाब में पुलिस ने बहुत इंडियन पीपल के ऊपर अपना गुस्सा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रेशन उनका देखने को मिला। तो गांधी जी ने चोरी चोरा इंसिडेंट को देखकर इस मूवमेंट को फॉलो अप करने की जो है वो डिसीजन लिया। जनरली क्या होता है कि मूवमेंट शुरू किया जाता है नॉन वायलेंस को लेकर, लेकिन वो टर्न हो जाता है वायलेंस की तरफ। यहाँ पे इस इंसिडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? महात्मा गांधी। और उन्होंने 5 डेज कंटिन्यू जो है वो सत्याग्रह किया। 5 डेज जो उन्होंने फास्ट किया है और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडियन पीपल जो है वो अब तैयार होते हैं कि मूवमेंट को किसी भी केस में हमें जो है वो नॉन वायलेंस की तरफ जो है उसी की तरफ रखना है, वायलेंस की तरफ हमें नहीं लेके जाना है। ओके, एंड टू ट्रेन द सत्याग्रही। अब गांधी जी मूवमेंट शुरू करते हैं। जब भी मूवमेंट हो तो बहुत एनर्जी के साथ जो है मूवमेंट शुरू होता है, और मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि हाँ ये मूवमेंट जो है अब इसका रिजल्ट जो है हमें बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उसी समय ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें नीडेड टू ट्रेन द सत्याग्रही। उनको ट्रेन करने की जरूरत है कि मूवमेंट को वो हमेशा जो है अपने आइडियल वे में चलने दें। सो द गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, सम फैक्टर्स रिलेटेड टू सीडीएम या फिर सम फैक्टर्स एंड सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू सीडीएम। सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, formation of Swaraj Party. Okay, continuous struggle, strike, boycott. Now the member of the Congress leader now tired. Okay, पूरी तरह से थक चुके हैं। Now they want to participate in the election. Okay, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें तो क्या है कि वो पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं किसे? गांधी जी को। सो दे नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, दे डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी वर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो those member of the Congress who want to participate in the election, they form the Swaraj Party. Okay, and who were the former? तो यहाँ पे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू वर द फॉर्मर ऑफ द स्वराज पार्टी। ओके, क्यों उन्होंने ये पार्टी बनाई है? तो यहाँ पे ब्रिटिश वो चाहते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और हम लेजिस्लेचर में जाएं, और प्लस क्या हो कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इंडियन पीपल के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, हम उन सारी पॉलिसीज़ को अपोज कर सके। टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज, द मेन एम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी was to oppose the British policies. Okay. अब कंटिन्यू स्ट्रगल कंटिन्यू, तो ये पर्सन जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करेंगे। तो यहाँ पे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अब नेक्स्ट जो मैंने कहा कि 2 डिवीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वन वर द पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, अदर वाज द अपोज। द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ओके, was against the election, were against the election. Indian politics. Okay. अब यहाँ पे उस समय कांग्रेस का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट्स हमें यहाँ कांग्रेस को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, अब
इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको शेप दिया जा रहा है। धीरे धीरे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो शेप लेती है और उसको शेप देने में दो फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। द फर्स्ट इज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1926 टू 1930। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है इकोनॉमिक वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है वो पूरी तरह से जो है मंदी का समय हम बोल सकते हैं, जो है इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। अब इसका क्या होता है, इसमें इंडिया के ऊपर क्या है, तो यहाँ पे इन अ लास्ट लाइन ऑफ द पैरा इन 1930 turmoil in countryside. By 1930 there was turmoil in a countryside. Why? Why? Okay, टर्मोइल के साथ जोड़ा गया है, उथल पुथल तूफान के साथ इसको जोड़ा है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो उसकी डिमांड जो है मार्केट में वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उनकी डिमांड डिक्रीज होना, इट मीन्स इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स अदर कंट्री को वो नहीं जा रहा है। ओके, और कंटिन्यू उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइस है वो डिक्रीज होती जा रही है। प्राइस जो है 1926 में डिक्रीज स्टार्टेड एंड कोलैप्स इन 1930, पूरी तरह से गिर जाती है। और अब क्या है, दे वर अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड ऑल्सो अनेबल टू पे द रेवेन्यू। ओके, ये प्रॉब्लम वहाँ पे, तो यहाँ पे द कंडीशन वॉज नॉट इन अ विलेज, ये जितने भी विलेजेस थे उनमें सब में ये कंडीशन देखने को मिल रही थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द साइमन कमीशन। ओके, तो साइमन कमीशन का भी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिया जाए। देखिए, न्यू टॉरी गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है तो वहाँ पे एक कमीशन को जो है सेटअप किया जाता है, और ये कमीशन जो है, इस कमीशन का हेड जो है वो है सर जॉन साइमन। ओके, सर जॉन साइमन जो है इस कमीशन के हेड हैं। सो द नेम ऑफ द कमीशन वाज साइमन कमीशन। ओके, एंड व्हाट वाज द वर्क ऑफ साइमन कमीशन? ओके, क्यों सेटअप किया गया, उसका वर्क क्या है? तो सो द वर्क इज to check the Indian Constitution is working properly, otherwise not, and suggest some changes. Okay, ये इसका वर्क है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसमें कुछ चेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड है। ओके, इट वॉज द वर्क ऑफ साइमन कमीशन, बट देयर वॉज अ बिग प्रॉब्लम विद द कमीशन and Indian people were against the commission. Why? And what was the problem, and why the Indian people against the commission? Because all the member of the commission were Britishers. Okay, सारे के सारे जिस कमीशन के अंदर जो 7 to 9 मेंबर जो थे वो सारे के सारे क्या थे, बाहर से आए थे। इंडियन नो सिंगल, हम बोल सकते हैं एक भी मेंबर नहीं था जो इंडियन हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है, इंडिया के रिगार्डिंग वर्क करेगा, तो फिर उसको वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेंजेस रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ओके, तो सो द इंडियन पीपल अगेंस्ट द साइमन कमीशन, एंड साइमन कमीशन अराइव 1928 इन इंडिया। और जब ये कमीशन इंडिया में आता है तो इसका ग्रीड बहुत ही यहाँ पे स्वागत जो है वो स्लोगन से किया जाता है, गो बैक साइमन।
ओके, तो यहाँ स्लोगन के साथ इसका स्वागत किया जाता है। ओके, और बहुत सारे आपकी कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी और अदर पार्टीज़ जो हैं वो सब के सब जो हैं इसके अगेंस्ट हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक न्यू वाइसराय का एंट्री हमें देखने को मिलता है एंड नेम वाज लॉर्ड इरविन। ओके, उस समय के जो वाइसराय हैं वो है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जो है कंडीशन को कंट्रोल करने की वो एफर्ट्स करने लगा रहे हैं कि कंडीशन को कंट्रोल किया जाए और सजेस्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी को कि इफ़ यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद द साइमन कमीशन देन हैव टू गो टू लंदन टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, उसके लिए वो उनको ये सजेस्ट करते हैं। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर जो है उसको भी लेकर हम बोल सकते हैं डिस्कशन पार्टी में चल रहा है। तो मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, ओके, वो चाहते हैं कि हमें लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहिए, गांधी जी को जाना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बोथ वर अगेंस्ट दिस डिसीजन। ओके, उन्होंने बोला कि कोई भी बात नहीं होगी, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं जाएंगे और अब हमें किसी भी तरह से इनके सिस्टम में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। अब तो डिमांड होगी फुल इंडिपेंडेंस, स्वराज, फुल स्वराज, अब तो डिमांड उसी के लिए होगी। तो यहाँ पर लाहौर सेशन 1929 में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू है। लाहौर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इसे लाहौर सेशन के नाम से भी बोला जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड was framed here. The demand was the full independence, पूर्ण स्वराज। ओके, दिसंबर 1929 इन अ लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया था कि अब जो हमारी स्ट्रगल होगी वो फुल इंडिपेंडेंस के लिए होगी। एंड जनवरी, देखिए 1929 है तो जनवरी 26 जनवरी 1930 ओके would be celebrate as a independence day। ओके, 26 जनवरी डिसाइड हो गया कि 1930 को हम जो है वो स्वतंत्रता दिवस, फुल इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ओके, और बहुत सारे लोग इसके साथ कंबाइन थे। लेकिन आज जिस तरह से मीडिया का हम बोल सकते हैं, जो मीडिया का टाइम है, सब कुछ इतना वायरल हो जाता है तो ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में रहा। यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को नहीं लगी तो लिमिटेड एरिया में रहा। ओके, और बहुत सारे लोग हम जुड़े थे जिस एरिया में ये थे, लेकिन ऑल ओवर ये लिमिटेड रहा था। ओके, अब जो गांधी जी हैं वो डिसाइड करके रखे हैं कि अब हम जो है वो CDM जो है वो लॉन्च करेंगे। ओके, वंस अगेन व्हाई what was the reason behind the call of the non-cooperation movement? Two factors here, the Chori Chora and to train the Satyagrahi, needed to train the Satyagrahi for the movement. Some factor related to CDM, some factors otherwise the circumstances related to CDM. And the first is the formation of Swaraj Party, and who formed the Swaraj Party? CR Das and Motilal Nehru. Indian politics that time, the two factors shaped the Indian politics. The first is the worldwide economic depression and the second is the Simon Commission. Okay, what was the work of Simon Commission? To check the Indian constitution and suggest some changes. Okay, why the Indian people against the Simon Commission? Because in this commission there was no
देयर वाज नो इंडियन या फिर द मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन, देयर वर नो इंडियन पीपल. नाउ द लाहौर सेशन. ओके, व्हाट वाज द मेन demand decided in the Lahore session? The demand for the Purna Swaraj, and 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day. Okay, thank you.